भदोही बना चरागाह को लेकर मैंने एक समाचार का प्रसारण क्या किया। भदोही जिले के नेताओं के पांव तले जमी खिसकने लगी, क्योंकि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मी चढ़ गई है, उसको लेकर के क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी आवाज़ को और बुलंद कर दिया है। हम बताना चाहेंगे कि आज भदोही शहर में एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम का नाम था भदोही जागरण सम्मेलन कार्यक्रम। इस जागरण सम्मेलन कार्यक्रम में जहां साफ शब्दों में लिखा गया बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, ऐसे नारा का प्रयोग किया गया और मीडिया के सुर्खियों में जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और खत्म होने तक ये खबर नेशनल तक बन गई। दरअसल भदोही जिले में जब से लोकसभा सीट अलग हुई है, तब से एक ही बार यहाँ के प्रत्याशी, मतलब भदोही जिले के प्रत्याशी जीते हैं, जिनका नाम गोरखनाथ पांडे है। वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आए थे, वो जीते थे। इसके बाद से भदोही बीते 2 पंचवर्षीय से चरागाह बन गया। कोई आ रहा है चर के यहाँ से चला जा रहा है, मतलब कोई आ रहा है विकास के नाम पे फंड लेकर के वो अपने काचों की बंगले बनवा रहा है, अपने रिश्तेदारों की मदद कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को कोटा दे रहा है। भदोही जागरण सम्मेलन के नाम से हमने कार्यक्रम किया। इसमें बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का एक मुहिम हमने जारी किया है। आज तक भदोही बाहरियों को सभी राजनीतिक दल बाहरियों को टिकट दे करके यहाँ भदोही में भेजे हैं, और उन सभी को हम सभी लोग निर्वाचित करके जब सदन में भेजे हैं, आज तक भदोही समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं से और व्यवस्थाओं से विहीन रहा है। 27 वर्ष भदोही जनपद बने हो गया, आज तक व्यवस्था विहीन भदोही है। न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं से विहीन यह जनपद अपना जिला, अपना नेता की मांग कर रहा है। निर्वाचन होने तक, चुनाव होने तक यह मुहिम पूरे जिले में मैं टहल करके करता रहूंगा। देखिए, डकैती का तात्पर्य यह है कि डकैती यानी सीना जोरी से किसी से छीन लेना। तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने लोग सफेद कुर्ता में खड़े होकर के यहाँ हम सभी की व्यवस्थाओं से हमसे छीन रहे हैं। जो इतना बड़ा दुर्घटना औराई दुर्गा पूजा पंडाल कांड होने के बाद, अग्निकांड होने के बाद भी आज तक उन सभी को मुआवजा नहीं मिल पाया, तो हम तो उन्हें डकैत ही कहेंगे। पट्टा दे रहा है, ऐसे ऐसे घिनौने काम कर रहा है। जो इतने बड़े पद पर हो करके ऐसे घिनौने काम करता है, उन नेताओं का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीते 2 पंचवर्षीय जो सांसद यहाँ बने, उनसे आप आकलन लगा सकते हैं कि भदोही के लिए उन्होंने कितना कठोर कदम और कितना बड़ा कदम उठाया, और भदोही की बात को कितना ले जाके पार्लियामेंट में रखा है। इससे आप आकलन लगा सकते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि क्षेत्रीय नेता डीएम सिंह घरवार ने आज एक कार्यक्रम किया सम्मेलन, जिसमें साफ साफ लिखा बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। ऐसे नारों से भदोही शहर गूंज उठा। वह भदोही के क्षेत्रीय नेताओं ने इस बात को और कठोरता से लिया है। हम बताना चाहेंगे कि डीएम सिंह घरवार बीते सन 2022 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से आए थे और वो चुनावी मैदान में थे। उनको करीब 1000 वोट मिले थे। वहीं डीएम सिंह घरवार इस वक्त भदोही बचाने की बात को लेकर के युवाओं के दिलों में वास कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि डीएम सिंह घरवार भदोही के लिए कई ऐसे मुहिम चलाई है, जिसको लेकर के भदोही की आवाज को बुलंद उनके द्वारा किया गया है। डकैत शब्दों का प्रयोग डीएम सिंह घरवार ने बातचीत में कह दिया कि भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में जो कांड हुआ, औराई कांड में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें आज तक कुछ लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। यही योगी की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों से मुकरती जा रही है। जिस तरीके से औराई दुर्गा पूजा पंडाल में अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड को हर एक नेता, चाहे वह नेशनल नेता हो, चाहे वह क्षेत्रीय नेता हो, चाहे वह जैसा भी, अगर वो राजनीति से जुड़ा होगा तो इन मुद्दों को जरूर जानता होगा कि औराई दुर्गा पूजा अग्निकांड में कितने लोगों की मौत हुई है। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस भदोही जिले के लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए चंदे के तौर पे औराई दुर्गा पूजा पंडाल कांड के लिए डीएम को दिया था। लेकिन जिस तरीके से पैसा का चंदा देने के बाद भी अगर मदद का पैसा ऐसे लोगों को न मिल सके,
तो इस सरकार के ऊपर एक नहीं कई सवालिया खड़े होते हैं। डीएम सिंह गरवार ने कहा कि भदोही का ये है आगाज, नहीं बनेगा चरागाह, नहीं बनेगा चरागाह। हम बताना चाहेंगे कि चरागाह को लेकर हमने एक खबर का प्रकाशन किया था, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि भदोही चरागाह बनता जा रहा है। क्या भदोही के नेताओं के पास बोलने के शब्द नहीं है? क्या भदोही के नेताओं के पास राजनीति की शैली नहीं है? क्या भदोही के नेताओं के पास पार्लियामेंट में बोलने के लिए मुंह नहीं है? ऐसे कई शब्द हैं जिनको पार्टी को सोचना चाहिए। जो भी पार्टियां आ रही हैं वो मैदान में प्रत्याशियों को उतार रही हैं, क्या भदोही के लोगों को वह जो है कि क्यों नहीं चुनाव लड़ाती है, जिसको लेकर के जब चुनाव हो जाता है वो अपनी मलाई काटने लगते हैं और भदोही की जनता दर दर की ठोकरें खाती है और नेताओं के पीछे ऐसे डोलती है जैसे मानो कि चीनी के लिए चीटी रेंगती हुई दौड़ते हुए भागती है। इस तरह की कहानी भदोही की जनता का हो गया है। भदोही की जनता आखिर क्यों लोकसभा सीट के लिए इस बार यहाँ के नेता की बात कर रही है? भदोही जिले में ऐसे कई वादे हैं जो योगी सरकार ने किए लेकिन वो पूरे नहीं कर पाई है। वह सिर्फ कागजातों में रह चुका है या फिर वो बड़े मंचों तक ही सीमित चुका है। तो क्या रमेश चंद्र बिंद को भदोही जिले से टिकट मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने प्रत्याशी के ऊपर विश्वास जताएगी? क्या समाजवादी पार्टी भदोही की प्रत्याशी को सेलेक्ट करके भेजेगी? क्या एनडीए ही भदोही जिले के प्रत्याशी को सेलेक्ट करके भेजेगी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से डीएम सिंह गरवार ने आज भदोही में इतना बड़ा आगाज किया है, इसको लेकर के भदोही जिले में एक चर्चा का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें हम जन जन तक के पास पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि भदोही जिले की जनता, भदोही जिले के लोग अगर चुनाव में आते हैं तो उनको वोट करें और अन्यथा बाहरी लोग आते हैं तो वो चरागाह न बनने दे, क्योंकि भदोही जिला कालीन नगरी से विख्यात है और पूरे भारत में ही नहीं पूरे देश में इसको जाना जाता है कालीन नगरी से। भदोही जिले में ऐसे कई कला हैं जो आज भी अगर निखर जाए तो उसके लिए यहाँ के रोजगारों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी सरकार जो भी वादे करती है उन वादों पे खड़ी नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं अपने वादों से मुकर जाती है। तो भदोही चरागाह को लेकर जिस तरीके से आज डीएम सिंह गरवार ने खुले मंचों से और लोगों के सामने कहा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या डीएम सिंह गरवार ने ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई उठाई है क्या ये पूरा हो पाएगा? क्या डीएम सिंह गरवार की बातों को जन जन तक पहुंचने के बाद क्या भदोही जिले की जनता डीएम सिंह गरवार को मानेगी? डीएम सिंह गरवार क्या अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है डीएम सिंह गरवार चुनावी मैदान में वो ठीक रहेंगे? क्या डीएम सिंह गरवार के अलावा अगर क्षेत्रीय नेता यहाँ आते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या सिंबल पे वोट होगा? क्या बिना सिंबल या जात पे वोट होगा? क्या जात के नाम पे ही वोट दिया जाएगा? ऐसे कई प्रश्न हैं, इनके सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।